हजरत इमाम करबला, इमाम कायनात, हजरत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर पर दस्तार बांधी है। इमाम पाक ने जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में संभाला है, तैयार हुए हैं और जुदाई का तसव्वुर इधर इन तमाम मस्तूरात को पाश पाश कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये जानती है सैयदा ज़ैनब जानती है अब भाई जो जा रहे हैं, अब के बाद में आइंदा ये जलवे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ओझल हो जाने वाले हैं। इमाम ने जब खुदा हाफिज कहा था, इमाम जब खैमे से निकले थे, अल्लाह अकबर, शहजादियां सिसक सिसक कर रोने लगी थी। शहजादियों के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कहकर ये सुखन शाह चले खैमे के बाहर, उस वक्त बपा हो गया हंगामे महशर। चिल्ला के कोई कहती थी हे मेरे सरवर, कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना। चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ। सदके गई नन्ना सा मेरा दिल न दुखाओ, बेताब हूँ मुड़कर मुझे सूरत तो दिखाओ। शह कहते थे माँ पास रहो निकलो ना घर से, अब हश्र में होवेगी मुलाकात पिदर से। इमाम पाक ने मजलूम करबला ने दाएं बाएं निगाह घुमाई, उन जानिसारों से खुद को अब उस जगह को खाली पाया जो इमाम पाक की रकाब को बांधा करते थे, जो घोड़े पर जीन लगाया करते थे, क्योंकि सारे तो करबला में शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के आई, कहने लगी भैया क्या हुआ जो आपके तमाम जानिसार रुफ़क़ा शहीद हो गए। बहन तो करबला में मौजूद है, बहन आपके घोड़े की जीन को दुरुस्त करेगी, रकाब लगाएगी। सैयदा ज़ैनब आ गई, सैयदा ज़ैनब आगे आगे खिदमत के लिए आ गई। ज़ैनब ने पुकारा मेरे माँ जाए बरादर, नाशाद बहन लेने रकाब आई बरादर, अब कोई मददगार नहीं हाय बरादर। सदके हो बहन कर तुम्हें फिर पाए बरादर। किस आलम तन्हाई में सैयद का सफर था, भाई न भतीजा न मुलाजिम न पिसर था। ताजदारे करबला मैदान करबला की तरफ आपने रुख किया, खैमे की तरफ मुड़ के ये करते थे इशारा, ज़ैनब बहन अल्लाह निगहबान तुम्हारा, घर रोज़े अनवर पे गुजर होवे कज़ारा, नाना से मेरा सब्र बयां कीजिए सारा। वो कहती थी अल्लाह न ले जाए वतन में, हमशीर को पहलू हो नसीब आपका रन में। हमशीर ने लाशों को उठाना तेरा देखा, मुर्दे लिए मासूम का आना तेरा देखा, होठों पे ज़बां खुश्क फिराना तेरा देखा, अकबर के लिए अश्क बहाना तेरा देखा। हर चंद बहादुर मेरे बाबा भी बड़े थे, प्यासे कभी 24 पहर के न लड़े थे। सैयदा कहने लगी भैया मेरे बाबा अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार भी बड़े बहादुर थे, शेरे खुदा का खिताब मिला था, बड़े बहादुर थे मेरे बाबा, मगर ये वक्त उन पर कभी नहीं आया था कि 24 पहर के प्यासे किसी मैदान में लड़ने गए हो। हाय मेरे भाई आज वो वक्त आ गया कि आप करबला में भूखे और प्यासे जा रहे हैं। बहन पुकार के कहती है, सैयदा ज़ैनब पुकार के कहती हैं ए अहले जहां आज के दिन कर लो ज़ियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रहलत, ये शक्ल न आएगी नजर फिर किसी सूरत, समझो पिसरे फातिमा ज़हरा को गनीमत, ढूंढोगे तो शबीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। इमाम पाक घोड़े पे सवार होकर एड़ लगाते हैं, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, फिर एड़ लगाते हैं घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, फिर एड़ लगाते हैं घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम पाक ने फरमाया मेरे घोड़े मैं जानता हूँ तू सुबह से लाशें उठा उठा के थक चुका है, मैं जानता हूँ तू सुबह से लाशों को ला ला कर थक चुका है, मगर सुन ले
अब जो तू करबला के रण में जा रहा है, आखिरी बार जा रहा है मेरे घोड़े, अब मेरा आखिरी लाशा तू उठाएगा, इसके बाद में तुझे अब और कोई दुख न पहुंचेगा। खुदा की कसम ये भी एक कैफियत है, ये भी एक कैफियत है। गोया वो घोड़ा भी रब की बारगाह में अर्ज कर रहा होगा, मालिक है मेरे परवरदिगार, जब तू हजरत इब्राहिम के हाथ में छुरी को जबान अता कर सकता है तो मौला मुझ पे जबान को भी आज जबान अता कर दे। आज मैं भी इमाम पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लूं, आज मैं भी इमाम करबला सैयदुल शुहदा से अपनी अकीदत का इजहार कर लूं। गोया घोड़े को अल्लाह ने जबान अता फरमाई, अर्ज करता है मेरे आका हुसैन, है मेरे मौला हुसैन, मैं आपकी अजमत पे कुर्बान, है मेरे आका हुसैन, मैं थका नहीं हूँ। मेरे इमाम आज करबला के मैदान में दुनिया आपके जोहर भी देखेगी और साथ साथ मेरे भी जोहर जमाना देखेगा, आज मेरे भी जोहर दुनिया देखेगी। अल्लाह अल्लाह। मगर इधर इमाम पाक का घोड़ा कहता है, इमाम पाक मैं आगे तो बढ़ जाऊं मगर बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं? आका हुसैन जरा नीचे तो देखो, सैयदा सकीना ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, सैयदा सकीना बढ़ने नहीं दे रही है। इमाम पाक ने देखा सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ कर रो रही है। इमाम पाक घोड़े से उतरे, बेटी को प्यार किया, सीने से लगाया, कहा कुलसूम सकीना को अंदर लेके जाओ, ज़ैनब सकीना को अंदर लेके जाओ, मेरी सकीना को अंदर लेके जाओ। हाय बाबा का कलेजा भी फट रहा था, हाय सकीना भी रो रही थी। वो कैसा दर्द भरा मंजर था, इमाम पाक पर क्या वक्त आ गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक फिर से घोड़े पे सवार होकर निकले करबला के मैदान में, यजीदियों के सामने पहुंचे हैं। इमाम पाक ने अपने पूरे मुजाहिदाना तेवर के साथ में अपने तमाम मुजाहिदाना सिफात को जमा करके आपने जलाले हैदरी के साथ में गरजदार आवाज में इत्माम हुज्जत के तौर पर पुकारा था, फरमाया था, ए लश्करे आदा सुनो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने वो हदीस आका की नहीं सुनी है कि मेरे आका ने ऐलान किया था कि मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्या तुम मेरी अजमतों को नहीं जानते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं हुसैन हूँ? क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम मेरे आका की हदीसों के मुनकिर हो गए हो? किसी का कोई जवाब नहीं आया। इमाम फरमाते हैं, सुनो, मेरे नाना का नाम, तुम जो अजानें पढ़ते हो उन अजानों में मेरे नाना का नाम है, तुम जो नमाजें पढ़ते हो उन नमाजों में मेरे नाना पर और हम पर दुरूद पढ़ा जाता है। जब तक तुम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ोगे तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती है। फिर आखिर तुम नमाजें पढ़कर आले मोहम्मद पे जुल्म करने निकल आए हो, आले मोहम्मद को कत्ल करने निकल आए हो। इमाम पाक ने फरमाया था, जालिमो, बदबख्तो, होश के नाखून लो, अब भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, अभी भी वक्त है। मैं खुद नहीं आया था, मैं खुद नहीं आया था, तुमने मुझे खत लिख कर बुलाया था। ए काफियो, ए कूफियो, तुमने खत भेजे थे, तुमने खत भेज भेज कर, कासिद भेज भेज कर मुझे बुलाया था, और आज जब मैं आ गया मेरा साथ छोड़ दिया। तुम तो खत में लिखते थे कि हम अपना जानो माल आप पर कुर्बान कर देंगे, हम अपनी सारी कायनात आप पर लुटा देंगे। आज क्या हुआ, मेरी जान के दुश्मन बन गए, आज क्या हुआ, मुझ पर ही तलवारें लेकर आ गए। इमाम पाक ने इत्माम हुज्जत के तौर पर जोरदार खुतबा दिया था। मगर याद रखो अजीजों, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। किसी के दिल पे कोई असर न हुआ, दुनिया की लालच ने, दुनिया के माल के हिरस ने उन्हें ऐसा बना दिया कि अब उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर से आवाज आई है, ए हुसैन यहाँ तकरीर न करो, ये बताओ अगर यजीद की इताअत कबूल है तो बोलो, वरना फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए, जंग के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमाम पाक ने फरमाया, मैं जानता हूँ तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा आखिरकार मैं समझ गया हूँ, जहन्नम में जाने का तुम्हारा मुस्तहकम इरादा बन गया है। तुम जहन्नम से बचना नहीं चाहते हो, तुम खुद को तबाह बर्बाद करना चाहते हो। इमाम आली मकाम ने फरमाया था, आ जाओ फिर कौन बहादुर है मेरे मुकाबले में जो आए, आ जाओ फिर कौन है किसकी माँ ने दूध पिलाया है, कौन बहादुर है जो मेरा मुकाबला करेगा, आ जाओ कौन है जो इमाम पाक ने फिर पुकारा है। इरशाद फरमाया है, कौन आएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स निकला है जो बड़ा पहलवान है इमाम पाक से मुकाबला करने के लिए। एक शख्स निकला, नाम जिसका तमीम बिन कहतबा है। वो आ गया और आने के बाद में अपनी पहलवानी और अपनी बहादुरी की डींगे मारता आया और आकर कहता है, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। हुसैन ने फरमाया, तू भी मुझे नहीं जानता है, मैं भी शेर खुदा का शेर हूँ, तू भी मुझे नहीं जानता है, मेरी रगों में भी मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। आजा, वो मेरे नाना थे जिन्होंने उस वक्त के बड़े नामी
नामी पहलवान को पटक दिया था मुस्तफा जाने रहमत ने। फिर वो मेरे बाबा थे जो बड़े बड़े पहलवानों को पटक दिया करते थे। आज हुसैन करबला में है, भले 3 दिन का भूखा प्यासा है, मगर शेर खुदा का शेर है, आजा मैदान में। ये जब आया है इमाम पाक से मुकाबले के लिए, इमाम पाक पर ये झपटा है। इमाम पाक ने इसके वार से, इसके दाव से खुद को बचाया और पलट कर जब इमाम ने वार किया, एक ही वार इमाम पाक का था, एक ही वार में मेरे इमाम ने इसको वासिले जहन्नम कर दिया था, इसको जहन्नम में पहुंचा दिया था। एक और निकल के आया था, उसने भी कहा था मैं निकल के जाऊंगा, मैं हुसैन को देखूंगा, वो भी आया, वासिले जहन्नम हो गया। एक बदर नाम का शख्स था, उसने उमर साद से कहा था, उमर साद तो किस किस को भेज रहा है हुसैन के मुकाबले में, तू न जाने किस किस को भेज रहा है, जो शिकस्त खा के लौट रहे हैं, जिनकी गर्दनें अलग हो रही हैं, जिनको हुसैन कत्ल कर रहे हैं, तू किसे किसे भेज रहा है। बदर नामी ये शख्स कहता है हुसैन के मुकाबले में अगर भेजना है ना तो उमर साद एक काम कर, मेरे बेटे को भेज दे, मेरा बेटा बड़ा तलवारबाजी का फन जानने वाला माहिर है, मेरा बेटा अपने वक्त का नामवर जंगजू है, मेरे बेटे को जरा भेज तो सही, अभी हुसैन का काम तमाम न कर दे तो कहना। इमाम हुसैन भी देख रहे हैं, इसने बड़ी बहादुरी के साथ में, इसने बड़ी ही अकड़ और गुरूर के साथ में अपने बेटे को भेजा। इसका बेटा निकल कर मैदान में आया, इसका बेटा हुसैन के करीब आया, हुसैन का मुकाबला करने के लिए आया। इमाम पाक पर आकर इसके बेटे ने वार किया, इमाम पाक ने इसके बेटे के वार को बचाया और बचाने के बाद में इमाम पाक फिर पलटे हैं, फिर इमाम पाक का वार था, फिर इसने अपने आप को संभाला है, लेकिन फिर जो इमाम पाक ने पलट कर एक वार किया और जुल्फ़िकार हैदरी का जलाल इसे दिखाया है। जब जुल्फ़िकार हैदरी से बिजलियां निकली हैं तो एक लम्हे में उसका सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था, वो तड़प रहा था जमीन पर। जब उसके बाप ने देखा बेटा मेरा तड़प रहा है, सिसकियां ले रहा है, पागल हो गया, दीवाना हो गया, निकल के आया और आकर कहा हुसैन तूने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसने आकर पूरी दीवानगी के साथ, पूरे जुनून के साथ, इसने बड़े गुस्से में आकर जो वार किया, इमाम पाक ने अपनी ढाल से जब इसके वार को रोका, वार इतना जोरदार था कि इसके नेज़े की जो आगे की नोक जिसको अन्नी बोलते हैं वो टूट गई, खाली डंडा रह गया। अब इसके हाथ में नेज़ा तो टूट गया, वो खाली डंडा था। अजीजान गिरामी उल कद, अब मेरे इमाम पाक ने फिर अपने जलवे और जौहर दिखाए, फिर इमाम पाक फरिश्तों से दादे शुजात लेने लगे, फिर मासूम करबला इमाम करबला हजरत इमाम हुसैन फरिश्तों से दादे शुजात लेने लगे। इमाम पाक ने इस पर भी जो वार किया है, इसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। जो भी इमाम के मुकाबले में आता, जो भी इमाम की तरफ आता, इमाम पाक उसको वासिले जहन्नम कर रहे हैं। उधर फरिश्ते भी देख रहे हैं इमाम हुसैन की इस जानिसारी को, इमाम हुसैन की इस बहादुरी को, इमाम हुसैन के इन जौहर को, वो आसमान के फरिश्ते भी देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर निदाई इमाम पाक ने जब जमीन करबला पर इन यजीदियों का खून बहाया है, कुश्तों के कुश्ते लगा दिए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आई निदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे कायनात पर, बस खात्मा जिहाद का है तेरी जात पर। लश्कर आदा में शोर बरपा हो गया कि अगर एक एक करके जाओगे कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। उमर साद पुकार के बोला, ए कुफियो शामियो, अगर एक एक करके हुसैन के मुकाबले में जाओगे तो कोई भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरह लड़ते रहे, कहता है खुदा की कसम सारे यजीदियों को अकेला हुसैन कत्ल कर देगा, सारे हुसैनी सारे यजीदियों को अकेला हुसैन कत्ल कर देगा, सारे यजीदियों को अकेला हुसैन वासिले जहन्नम पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर साद घबरा गया, उमर साद डर गया, उसने आवाज लगाई, कहने लगा ऐसे नहीं काबू पाओगे, ऐसे हुसैन को काबू में नहीं ले पाओगे। नागाह इब्ने साद ने लश्कर को दी निदा, कैसे जरी हो कुछ भी है यारों तुम्हें हया, नरगे में लो हुसैन को अब देखते हो क्या, एक बार हर तरफ से पड़े हर बे कजा, दम लेने न दो फातिमा के नूरे ऐन को, सीने पे नेज़े रख के गिरा दो हुसैन को। ये सुन के मुस्ताद हुए वो सारे नाबकार, पहलू में आए तान के नेज़ों को नेज़ेदार, सीने के आगे तीर जनों ने किया करार, सीने के आगे तीर जनों ने किया करार, पत्थर लिए यमीनो यसाराए 2000, पैदल सुवार गर्द सब उसान हो गए, बेकस के कत्ल करने के सामान हो गए।
सारे के सारे इमाम को आकर अब घेरने लगे। चारों तरफ से ये सारे जालिम इकट्ठा होने लगे, जमा होने लगे। चारों तरफ से इन यजीदियों ने हुसैन को घेरना शुरू किया। दहने को पिया दे गए, तलवारें निकाले, जहरा के जिगर बंद पे चलने लगे भाले। गुलता के करोड़ टुकड़े, गुलता के करोड़ टुकड़े मोहम्मद के जिगर को, घोड़े पे संभलने न दो जहरा के पिसर को। चारों तरफ से ये यजीदी मेरे इमाम पे टूट पड़े, ये सारे कुत्ते हमलावर हो गए। इमाम पाक को इन जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। इमाम पाक पर चारों तरफ से बर्छियों भालों के भाले चलने लगे, भालों के वार होने लगे। ये अपनी चमचमाती तलवारें लेकर हुसैन के इर्द गिर्द चारों तरफ से हमले करने लगे। हुसैन ने भी तलवार चलाई, जिस तरफ जाते उस तरफ यजीदी कट कट के गिर जाते। अगर आप मैसरा की तरफ निकल जाते तो लाशों के ढेर, अगर मैमना की तरफ निकलते तो लाशों के अंबार, अगर कल्ब पे हमला आवर होते तो यजीदियों के सरकटे मिलते। इमाम पाक ने भी जलाले हैदरी दिखा दिया, तेवर अपने दिखा दिए, अपनी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मगर अजीजों, ये सारे के सारे कुत्ते चारों तरफ से टूट पड़े हैं। ये यजीदी कुत्ते चारों तरफ से इन्होंने इमाम पाक को घेर लिया। अब ये सारे के सारे मौला हुसैन पे हमले करने लगे। कभी इमाम के बाजू पे कोई भाला आके लगता, कभी इमाम के दूसरे बाजू पे कोई बर्छी आके लगती। अल्लाह अल्लाह, तारीख तबरी के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक इमाम पाक मैदान में लड़ते रहे, आप लड़ते जाते और लड़ते हुए फरमाते जाते, मेरे कत्ल के लिए जमा होने वालों, खुदा की कसम मेरे बाद किसी ऐसे शख्स को कत्ल न करोगे जिसका कत्ल मेरे कत्ल से ज्यादा खुदा के गजब का बाइस होगा। खुदा को एजाज, खुदा ताला तुम्हें जलील करेगा, रुसवा करेगा। जब तक तुम पर सख्त अजाब नाजिल न करेगा, अल्लाह ताला राजी न होगा। इसके बावजूद आप पर सदमों से चूर चूर थे, आपके जिस्म अतहर पर जख्म लगते गए, आप पे चारों तरफ से हमले होते गए। अजीजान गिरामी उल कद्र, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में आपके तने अक़दस पर ये सारे के सारे यजीदी वार पे वार किए जा रहे हैं। आपके तने अक़दस पर हर तरफ से ये सारे के सारे यजीदी टूट पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, कब तक मेरे इमाम इन यजीदियों का मुकाबला करते। एक नेज़ा करवा बाजू पर लगा, एक फिर किसी ने तीर चलाया। अल्लाह अकबर, वो इमाम पाक जिन पर मेरे आका ने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान किया था, इमाम के कल्बे अतहर में वो तीर आकर लगा। अल्लाह अकबर, तीर इमाम पाक के कल्ब के अंदर बेबस हो गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, चारों तरफ से बर्छी और भाले चल रहे हैं, जख्मों से चूर चूर। सैयदुश्शुहदा, ताजदारे करबला जख्मों से चूर चूर है और ज़मीन की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। इमाम पाक ज़मीन की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि उस ख्वाब की ताबीर 50 बरस के बाद ज़ाहिर हुई। इमाम पाक के शहजादे हजरत, अच्छा इधर इमाम पाक करबला में अपने घोड़े से जमीन पर आए। कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। वक्त क्या है? जुमे का वक्त है। इमाम पाक ने फरमाया, शामियों वक्त क्या हुआ है? बताया कि वक्त इतना है। इमाम पाक ने फरमाया, नमाज ज़ुहर का वक्त है, नमाज जुमा का वक्त है। इमाम पाक को बताया गया, हाँ नमाज का वक्त है, जुमे का दिन था। हुसैनियों सुनो, इमाम पाक ने अब घोड़े से नीचे जब तशरीफ लाए, मेरे मौला हुसैन ने सजदे में अपने सर को रख दिया। ताजदारे करबला ने सजदे में सर को रखा। इधर ये जालिम आगे बढ़े, शिम्र ज़िलजौशन आगे बढ़ा। इसने आगे बढ़कर इमाम पाक पे वार किया। इमाम पाक पर शकीयुल क़ल्ब अज़ली ये खूली बिन यजीद इमाम पाक के सरे अनवर के करीब आया। उधर शिम्र करीब आया। शिम्र ने इमाम पाक के उस प्यारी मुकद्दस गले पर, जिसको मुस्तफा चूमा करते थे, मुस्तफा अपने लबों से जिसके गले को चूमा करते थे, इन जालिमों ने उस गले पर
उस इमाम पाक के नर्म नाजुक गले पर जुमे के दिन ऐन सजदे की हालत में, ऐन सजदे की आलम में इन जालिमों ने, बदबख्तों ने खंजर चला दिया इमाम पाक के सरे मुबारक पर। सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा कर दिया, आपके हुल्कों पे खंजर चला दिया। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम पाक की शहादत है जो सजदे में सर रख के आपने अपनी कुर्बानी पेश की है। अल्लाह अकबर। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद रखो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक सैयदा ज़ैनब ने जब इस मंजर को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि प्यारे नवासे जमीन पर हैं और आपके हुल्कुम पर खंजर चला दिया गया है। हजरत ज़ैनब ने जब इस मंजर को देखा, खैमे से निकली दौड़ लगाती हुई इमाम पाक के लाशे की तरफ बढ़ रही है। अलकिस्सा गिरती पड़ती गई फौज के करीब, आया नजर न फातिमा ज़हरा का महजबी। घेरे हुए थे चारों तरफ, घेरे हुए थी चार तरफ से सिपाही की। चिल्लाई राह दो मुझे दुश्मना ने दी, ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ, दीदारे आखिरी की तमन्ना में आई हूँ। कातिल तो उस तरफ को सरे पाक ले गया, तड़पा जमीन पे या बदन शाह करबला। तबले जफर बजाने लगे दुश्मने खुदा, गुल पड़ गया शहीद हुआ इब्ने मुर्तजा। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। नागाह बहन को नजर आया, नागाह बहन को आया नजर लाशे इमाम। बगलों में हाथ डाल के लिपटी वो तिश्न काम, रख कर कटे गले पे गिला ये किया कलाम। अपनी कही न मेरी सुनी हो गए तमाम, हाय हाय ये मेरे आते ही बेदाद हो गई। तुम क्या शहीद हो गए, मैं बर्बाद हो गई। सैयदा ज़ैनब इमाम पाक की लाशें पर अश्क बहाती हैं। इब्न जोजी ने लिखा है कि आपके जसदे अतहर पर 33 जख्म नेज़ों के और 40 जख्म तलवारों के थे, और आपके पैराहन शरीफ में 121 सुराख थे। अल्लाह अकबर। आसमान था लर्ज़े में, आसमान था जलजले में, और तलातुम था जमीन में। मेरे अजीजों, वो दर्दनाक मंजर था। अहले शाम बयान करते हैं कि जब इमाम पाक को करबला में शहीद किया गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। इमाम पाक की करबला में शहादत हुई, देखने वालों ने देखा चारों तरफ अंधेरा छा गया है। इमाम पाक की शहादत के बाद में आसमान पे ऐसा अंधेरा, सूरज को कहने लग गया। लोग कहते हैं कि दिन में आसमान के सितारे नजर आने लगे। बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताज़ा खून निकल के आता था। इमाम पाक की शहादत के बाद में ये हालात हुए अजीजों। सूरज भी गोया इमाम पाक की शहादत पे आंसू बहा रहा था, सूरज भी इमाम पाक की शहादत पे गिरिया-ओ-ज़ारी कर रहा था। जमीन भी रो रही थी, आसमान भी रो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ सुन्नियो, ऐ अजीजों, आज की महफिल में हुसैन की शहादत को याद करके आज इस्लाम पर सख्ती से अमल पैरा हो जाओ। हुसैन के सजदे को याद करके सजदों के मुहाफिज बन जाओ। हुसैन की नमाज को याद करके नमाजी बन जाओ कि हुसैन ने करबला में तीरों के साए में नमाज पढ़ी है। और आज हुसैन के रब से ये अहद कर लो कि ऐ मौला, हुसैन का सजदा, हम हुसैन के सजदे को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में अर्ज कर रहे मालिक, हम भी सजदे अदा करेंगे, हम भी सजदों के मुहाफिज बनेंगे, हम भी सजदों से मोहब्बत करेंगे। आज हुसैन का सदका रब से मांग
मांग लो। ये आखिरी नशिस्त है, ये आखिरी नशिस्त है इस साल की। आज ये 10वीं शब मुहर्रमुल हराम की है। 9 तारीख गुजर गई। चलो रब की बारगाह में पंजतन का वास्ता देकर दुआ करते हैं। सब मेरे साथ शरीक होकर दुआ करो। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इधर रब से मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। इधर आपका दूसरी जानिब ये भी इम्तिहान है कि अब आपसे इस महफिल हुसैन के लिए, इस महफिल के सजाने के लिए, इस महफिल के एहतमाम के लिए आपके सामने कमेटी वाले आएंगे कि ऐ हुसैन के आशिकों, आज हुसैन के नाम पर हुसैन की बज़्म में तुम हुसैन का सदका रख दो। आज हुसैन के नाम पर हुसैन की बज़्म में जिससे जो भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इमाम पाक की इस बज़्म के लिए अपना ताउन पेश कर दो। कमेटी के अराकीन से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोली लेकर आएं और तमाम लोगों के दरमियान झोली को चलाएं। और मैं इधर हम सब मिलकर इधर दुआ भी करें अल्लाह से, और उधर आप झोली फैलाएं। और ये इधर रुमाल रख दिया है, कपड़ा रख दिया है, अब इधर आप हजरात लाएं और लाकर यहाँ पर रख दें। इमाम पाक की आज इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ पर आप अपने माल का हिस्सा रखेंगे। उधर देखना सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के तमाम शहजादों की खैरात अल्लाह हमको अता फरमाएगा। देर ना करें, जल्दी आएं और ज्यादा से ज्यादा लेकर आएं और पूरी हिम्मत के साथ डट कर आएं। खवातीन में हमारी माओ बहनों में एक कपड़ा देकर 2 बच्चियों को एक इधर एक उधर झोली फिरा दी जाए ताकि उधर से हमारी माएँ बहनें भी अपना ताउन पेश कर दें। मौला हुसैन के नाम पर आज आपका इम्तिहान है, ज्यादा से ज्यादा देना, कंजूसी न करना, क्योंकि मैं उसके नाम पे मांग रहा हूं कि जिसके नाम पे सारी कायनात पलती है, उसके नाम पे मांग रहा हूं। जो भी दे रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए। मैं उसके नाम पे मांग रहा हूं जिसके नाम पे सारी कायनात पलती है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, सब खजाना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, सब खजाना मेरे हुसैन का है। सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है। कोशिश करना कि झोली के अंदर 10-20 के नोट नजर ना आए, कोशिश करना 150 कम से कम हो और उसके आगे 500 के नोट झोली में कसीर तादाद में हो। ये आप इमाम पाक की बारगाह में उनकी अकीदत में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका बड़ा सिला मिलेगा। मेरी माओ बहनों, आपसे मेरी इल्तिजा है, आज कंजूसी न करना। कमेटी वाले हजरात बड़ी मेहनत से महफिल सजाते हैं। सदर साहब जनाब अय्यूब खान साहब तशरीफ फरमा हैं, साथ ही साथ सेक्रेटरी साहब मुजफ्फर भाई बड़ी मेहनतें करते हैं। हमारे बबलू भाई जिनका नाम जनाब इसरार साहब कैशियर साहब, बड़ी मेहनत उनकी है। आज़ाद भाई और दीगर कमेटी के तमाम अरकान, तमाम मेंबरान, इनकी बड़ी मेहनतें मशक्क़तें हैं। हाँ, यूनुस भाई बैठे हैं, पठान साहब, खान साहब किधर बैठे हैं? वहाँ उधर कुर्सियों पे। खान साहब अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है बराए मेहरबानी इधर तशरीफ़ लाएं। आखिरी नशिस्त में हम एक बार और आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं और इस मेंबर के पास आप आएँ तो यहाँ से आपकी ज़ियारत करने में हमें ज़्यादा आपका कुर्ब भी मिलेगा और हमको अच्छा भी लगेगा। दाना दाना मेरे हुसैन का है, सब खजाना मेरे हुसैन का है। सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, ये घराना मेरे हुसैन का है, 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 ये घराना मेरे हुसैन का है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। खान साहब को हमारी आवाज पहुंच गई होगी, शायद आ रहे होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शादाबाद रहे।
खान साहब तशरीफ लाए हैं और खान साहब को हमने बड़ी उम्मीदों के साथ बुलाया है। माशाअल्लाह खान साहब आप महफिल में तशरीफ ले आए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतें कबूल करे। महफिल पाक में पिछली मर्तबा हमने लोगों से कई मुतालबे किए और लोगों ने अपनी बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया था। हमने अगर किसी से कहा था ना कि 500 का नोट है, इसको 5000 का बनाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के आशिकों ने 500 को 5000 में तब्दील करके दिखाया था। बोलो ये बात सच है कि नहीं? 100 का नोट था जिसको हुसैन के गरीब आशिकों ने 1000 में तब्दील करके दिखाया था। दिया था कि नहीं? अब आप आए हैं, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। ये 100 का नोट है खान साहब, इसमें 2 जीरो अगर आप लगा दें तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया है, लग गए जीरो। कितने लगे? इसको 2 लग गए, 2 लग गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये 100 का नोट है, इस पे 2 जीरो लगते हैं, कितना बनता है बोलो? नोट ही नहीं होता 10,000 का, हमारे इंडिया में 1000 का भी नहीं है, लेकिन ये खान साहब की वाहिद फैक्ट्री है जो 100 के नोट पे 2 जीरो लगा के 10,000 का बना रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे, परवरदिगार खूब तरक्कियां अता फरमाए। इमाम पाक की बारगाह में मंजूम खिराज अकीदत है। अच्छा मैं दुआ कर रहा था, दुआ में शरीक हूं आप सब हज़रात। करम मांगता हूं, अता मांगता हूं, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता। हर आदमी आज इमाम हुसैन का सदका मांग ले अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे और मेरे साथ सब पढ़े। हर इंसान की आवाज आनी चाहिए, हर शख्स की आवाज मुझ तक आए। ये मुझ तक नहीं बल्कि ये तसव्वुर करो कि ये आवाज हम बारगाह मुस्तफ़ा तक पहुंचा रहे हैं और बारगाह मुस्तफ़ा में ये आवाज मकबूल हो गई। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लेगा। जरा जोर से सारे लोग मेरे साथ मिलकर पढ़े। करम मांगता अता मांगता, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। अता कर दे शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने करीमी का सदका, अता कर दे मौला रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता। कई लोग ऐसे होंगे महफिल के अंदर जो माली तौर पर कमजोर होंगे, मुफलिस और नादार। हुसैन की बज़्म में सब आते हैं, गरीब अमीर शहनशाह। हुसैन की चौखट ही वो है कि उस चौखट पर शहनशाहों के भी सर झुक जाते हैं। मेरे इमाम ने कहा उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें बड़े बड़े शहनशाह भी उस दरबार में आए ना, सर झुकाते आए, सलामी पेश करते आए। बड़े बड़े शहनशाह। अजीजाने गिरामी, अब हर मुफलिस हर नादार के लिए दुआ, हर उस गरीब के लिए दुआ जो हुसैनी है, रातों को तड़पता है कि मौला मेरे हाल बदल जाए, मेरे हालात बदल जाए। आप सब इस दुआ में शरीक हो इंशाअल्लाह। ये मकबूलियत का वक्त है, 10 मिनट की ज़हमतें हैं, फिर इंशाअल्लाह ज़हमतें तमाम हैं। दुआ में शरीक हो। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे।
मेरी बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी दुआ है, वो भी शामिल हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, आवाज बिल्कुल जोर से ना निकले। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। मेरी जो बहन भी कुंवारी है मौला, उन्हें नेक रिश्ता अता कर दे मौला। मैं सदक़ाए ज़हरा सदा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता अता इलाही। अच्छा, दुआ के साथ साथ यहाँ भी आप लोग आते जाते रहिए, यहाँ भी आते जाते रहिए। जितने लोग बैठे हैं, खुदा की कसम, सब लोग अगर पूरे जज्बात का इजहार कर दें तो यहाँ पर ये कपड़ा क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, पूरा भर जाएगा। खैर, आपसे दरखास्त आए और यहाँ पर ये मकबूलियत का वक्त है, याद रखें। अल्लाह के कुरान का फैसला, मन जा बिल हसनती फलहु अज्रु अम्सालिहा। जो रब की राह में एक खर्च करता है, उसे अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाता है, एक के बदले 10 अता फरमाता है। परवरदिगार की शान है, अल्लाह ताला अता करने वाला अता करता है। तो फिर आप लोग इस मकबूलियत के वक्त में जरूर दें कि एक के बदले अल्लाह ताला 10 अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, परवरदिगार नवाजेगा। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का। जिनकी महफिल है उनका वास्ता, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का। हो शादाब गुलशन दिलों के चमन का। मैं सदक़ाए गौसुल वरा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे। सारे मौला अली के दीवाने, हुसैन के दीवाने, जोर से बोलो, इलाही मैं तुझसे। प्यार हुसैन से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार हुसैन से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार हुसैन से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। हसन हुसैन पे मरने वाले, हसन हुसैन पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। हसन हुसैन पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार अली से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। चाहे कोई गम आ जाए करबला वालों के सदके, चाहे कोई गम आ जाए करबला वालों के सदके। दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे। ना अपने बाबा को तलाश करती है, वो रात कैसी रात है, उधर शहीदों की लाशें पड़े हैं। हजरत ज़ैनब ने सारे शहीदों की लाशों को जमा किया है, लाशों को जमा करके एक जगह पे कर दिया। किस लिए? इसलिए कि रात में वहाँ वो जंगल था, वीराना था। रात में खौफ ये था कि कहीं कोई वैशी दरिंदा ना आ जाए, कोई जानवर आकर इन लाशों को चीर फाड़ न दे। हजरत ज़ैनब ने उन लाशों को जमा कर लिया। इधर ज़ैनब रात के वक्त में खुद पहरा दे रही है, हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है लाशों का। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस महफिल में छोटे छोटे बच्चे आए, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। आज ही यहाँ ऐसी महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं, जान रहे हैं। इन्हें पता लग रहा है कि हमारा ताल्लुक किसी यजीद से नहीं, हमारा ताल्लुक मुस्तफा के नवासे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को खुश होना चाहिए जब बच्चों के दिलों में हुसैन की मोहब्बत आए। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है,
कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। अपने बच्चों को अभी से सबक दें, उन्हें हुसैनी मिजाज दें, हुसैनी सोच दें, हुसैनी फिक्र दें। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की आय मुबारक का तिलावत की, अल्लाह ताला का कुरान है और कुरान में रब का फरमान है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ने ईमान वालों को इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला मिजाज देता है कि जब दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो, जब जंग तुम पर मुसल्लत हो जाए, तो रब फरमाता है तुम साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र करो, परवरदिगारे आलम का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, साबित कदमी का मुजाहिरा करो। किस लिए? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि इसी में तुम्हारी कामयाबी है, यही फलाह का रास्ता है। ये वो अमल है जो तुम्हें कामयाबी अता करेगा, ये वो तरीका है जिसमें तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ताजदारे मदीना के गुलामों, अब जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने फरमाया साबित कदम रहो, जब मैदान जंग में पहुंच जाओ, जब जंग में तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला हो। अब इस आये करीमा की तफसीर पढ़ो। इस आये करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, आपके मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम कभी भी आजमाइश और जंग की तमन्ना न करना, कभी आरजू न करना, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो जाए, अगर आजमाइश में अल्लाह तुम्हें मुब्तला कर दे, जब ऐसे हालात बन जाए कि लड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न हो, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह की याद को दिल में रखना, अल्लाह के जिक्र को जबान पे रखना, साबित कदम रहना, बुज़दिली न दिखाना, बुज़दिली का मुजाहिरा न करना, इसलिए कि बुज़दिली मोमिन की अलामत नहीं है। मोमिन की अलामत बुज़दिली नहीं होती है, मोमिन के अंदर बुज़दिली नहीं हुआ करती है। मोमिन की शान तो ये होती है 313 बदर में खड़े हो जाए तो 1000 को दौड़ा दिया करते हैं। मोमिनों की शान तो ये होती है 72 करबला में खड़े हो जाए तो यजीदी लश्कर जो 22,000 है, उस 22,000 पर गालिब आ जाते हैं, उस 22,000 को शिकस्त दे दिया करते हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, अब जरा ज़हनों को करीब करो। परवरदिगार आलम ने इस आये मुबारका के अंदर मिजाज दिया, अल्लाह ताला ने बता दिया अगर जंग में दुश्मन से तुम्हारा मुकाबला हो तो बुज़दिली न दिखाना और अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल न होना, अल्लाह की याद से भी गाफिल न होना, अल्लाह का भी जिक्र करते रहना, अल्लाह की याद पे दिल में रहो, अल्लाह की याद दिल में रहो, दिल में रहे, जबान पर जिक्र खुदा हो। अब इसी आयत के तसलसल में, इसी आयत को जहन में रखकर अब जरा करबला के मैदान को देख लो, इमाम हुसैन को देख लो। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए, इमाम हुसैन दुश्मन से मुकाबला करने नहीं आए। हुसैन ने मदीना छोड़ा था सिर्फ इसलिए छोड़ा था जंग न हो, हुसैन ने मक्का छोड़ा था इसलिए छोड़ा था अल्लाह के मुकद्दस और पाकीज़ा इस घर में, जहाँ यहाँ पर काबतुल्लाह है, इस शहर मुबारक में, यहाँ पर खुरेजी न हो, यहाँ पर जंग न हो। हुसैन ने इसीलिए मक्के को छोड़ दिया, हुसैन ने इसीलिए रुख उधर का किया। हुसैन चाहते तो जंग न हो। याद रखना, अगर हुसैन जंग के लिए जाते तो लश्कर लेके निकल जाते। हुसैन के चाहने वाले मदीने में भी मौजूद थे, हुसैन के चाहने वाले मक्के में भी मौजूद थे। अगर इमाम हुसैन जंग का इरादा लेके निकलते तो आपके साथ में फौज होती, लश्कर लेके निकलते। हुसैन जंग करने नहीं निकले थे, लेकिन जब करबला में यजीदियों ने घेर लिया, जब करबला में पानी बंद कर दिया गया, जब हुसैन से बैत का मुतालबा किया गया, जब कहा गया हुसैन या तो बैत कर लो या लड़ने को तैयार हो जाओ, तो हुसैन ने कह दिया था ऐ यजीदियों मैं लड़ने तो नहीं आया, मैं जंग करने तो नहीं आया, मगर हाँ ये भी सुन लो मैं यजीद की बैत न करूंगा, मैं हक से कभी मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ, मैं हक से कभी बगावत नहीं करूंगा, मैं यजीद की कभी
हिमायत नहीं करूंगा। हुसैन ने ऐलान कर दिया, मैं यजीद के हाथ पर बैत भी नहीं करूंगा, जंग करने तो नहीं आया हूं, लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाए तो फिर हुसैन का किरदार ये है, हुसैन बुज़दिल भी नहीं है, हुसैन डरेगा भी नहीं। हुसैन ऐसे माहौल में फिर तुम चाहे जितनी बड़ी तादाद में आ जाओ, फिर हुसैन तन्हा तुम्हारा मुकाबला भी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मैं लड़ने तो नहीं आया हूं, जंग करने तो नहीं आया हूं, मगर तुम अगर मुझ पर हमला आवर होने लगोगे, तुम अगर जबरदस्ती जंग का माहौल बनाओगे तो सुनो, फिर मैं बुज़दिल नहीं हूं, फिर मैं डरता नहीं हूं। हक के लिए फिर मुझे सर भी कटाना पड़े, मैं सर कटा दूंगा, जान देनी पड़े जान दे दूंगा, मगर सच से मुंह नहीं मोड़ूंगा, मुस्तफा के दीन से गद्दारी नहीं करूंगा। कुरान मुबारक की इस आये करीमा की अमली तफसीर हुसैन करबला में, इस आये मुबारक की अमली तफसीर है हुसैन। अब जरा देखें, हुसैन बुज़दिली भी नहीं है, बहादुरी का भी मुजाहिरा किया है, और रब के जिक्र से भी गफलत नहीं है, मुसलसल अल्लाह का जिक्र भी किया है, अल्लाह ताला की याद दिल में है, ज़बान पर जिक्र खुदा है। आओ जरा गौर करो, हुसैन को देखो, करबला के लिए जब रवाना हुए, हुसैन सफर में है तब भी जिक्र खुदा, हुसैन करबला में पहुंच रहे हैं तब भी अल्लाह का जिक्र, इमाम हुसैन ने खैमे करबला में लगा दिए तब भी अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने फिर वो वक्त भी आ गया, पानी बंद कर दिया गया, हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फिर वो वक्त भी आ गया, 10 मुहर्रमुल हराम क़यामत सुग़रा, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हो गए, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन के रुफ़क़ा एक करके शहीद होने लगे, हुसैन जिक्र खुदा से गाफिल नहीं हुए, हुसैन सब्र का पहाड़ बन गए, हुसैन हिम्मत और हौसले की चट्टान बन गए। हुसैन ने सब्र भी किया, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र भी किया, हुसैन ने सब्र भी किया, हुसैन ने अल्लाह की याद से भी मुंह न मोड़ा। ऐ मेरे अजीजों, मुझे बताओ, हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम सारे घर वाले पागल हो जाते हैं, होश नहीं रहता नमाजों का, होश नहीं रहता किसी और चीज का, न जिक्र खुदा होता है, न तिलावतें होती है, न हमारे घरों में। फिर ऐसे वक्त में जब किसी का इंतकाल हो जाए, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मगर सुनो, हुसैन की हिम्मत तो देखो, हुसैन की शुजाअत तो देखो, हुसैन का इश्क भी देखो। करबला के मैदान में एक एक करके हुसैन के रुफ़क़ा शहीद हो गए, एक एक करके हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, मगर हुसैन साबिर और शाकिर है, हुसैन सब्र की चट्टान बने हुए हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं, हुसैन सब्र के साथ साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, अल्लाह की याद से हुसैन ने मुंह नहीं मोड़ा है। ए ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा गौर करो, करबला का नक्शा देखो, वो क़यामत सुग़रा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन, मेरे मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक के बाद एक शहीद की लाश को उठा कर ला रहे हैं, मगर सब्र कर रहे हैं हुसैन। एक के बाद एक अपने अजीज की लाश को ला रहे हैं, मगर हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का जवान बेटा चला गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन का 6 माह का बच्चा चला गया, हुसैन फिर भी सब्र कर रहे हैं। हुसैन के अब्बास चले गए, फिर भी हुसैन ने सब्र किया है। ओनो मोहम्मद चले गए, हुसैन ने सब्र किया। कासिम का शबाब लुट गया, इमाम हुसैन ने सब्र किया। हर हाल में हुसैन साबिर और शाकिर रहे, रब की रजा में हुसैन राजी रहे, और हुसैन ने दुनिया को बता दिया, जान अल्लाह ताला की दी हुई है, अगर उसी के लिए इसको देना पड़ जाए, अगर उसी के लिए जान कुर्बान करनी पड़ जाए, तो रब की रजा के लिए कर लेना, लेकिन कभी सच से मुंह न मोड़ना, कभी हक से मुंह न मोड़ना, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल न होना, कभी अल्लाह की याद से गाफिल न होना। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख जब वो शब आई 10वीं, वो जो आखिरी रात है, उस रात में इधर यजीदी हमला आवर होने वाले हैं। यजीदियों ने ललकार के कहा, हुसैन चलो हमारा मुकाबला करो या यजीद की बैअत कर लो। हुसैन ने जनाब हजरत अब्बास को भेजा, अब्बास जाओ देखो जाकर ये यजीदी किस लिए शोर कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने देखा, कहने लगे मौला हुसैन, ये सारे यजीदी जंग की तैयारियों में है, ये हमला आवर होना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाओ इनसे जाकर कह दो आज रात की हमें मोहलत दे दो, आज रात हमें वक्त दे दो। हुसैन क्या करोगे रात की मोहलत मांग कर, क्या करोगे रात का वक्त मांग कर? क्या तुम जंग की तैयारी
हुसैन ने कहा जंग की तैयारी नहीं करेंगे, हम तो इस रात में अपने परवरदिगार को राजी करेंगे, इस रात में अल्लाह का दिल खोल के जिक्र करेंगे, इस रात में इबादतें करेंगे, इस रात में नियाजमंदी का मुजाहिरा होगा। लोगों गौर तो करो, इमाम हुसैन ने मोहलत भी मांगी तो इसलिए मांगी है कि रब की बारगाह में एक और रात दिल खोल के इबादत कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा मुश्किल तरीन जब वक्त आता है ना, तो सबसे पहले इंसान अल्लाह के जिक्र से ही गाफिल होता है। बेशक, मगर हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन ने उस वक्त में जिक्र खुदा से मुंह नहीं मोड़ा, फरमाया इस रात में हम दिल खोल के इबादत करेंगे। इमाम हुसैन 9 मुहर्रम अल हराम का दिन गुजर गया है, 10 मुहर्रम अल हराम की शब है। हुसैन और हुसैन के रफ़क़ा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, बेशक, कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं। हुसैन अपनी तलवार लेकर खैमे के दरवाजे पे आए, हुसैन अपनी तलवार को तेज करने लगे, तलवार यूं हुसैन ने फिर पकड़ी है और फिर हुसैन बैठ गए। बैठे तो जरा सी आंख लगी, जब टेक लगाए हुए तलवार से बैठे थे ना, हुसैन की जरा सी जब आंख लगी है, अभी हुसैन थोड़ा सा वक्त हुआ है आंख लगे कि आपके चेहरे पर हवा जब आपने महसूस की तो फिर वो ठंडी हवा के झोंके ने आपको उठा दिया। जब आंख खोल के देखा वो ठंडी हवा का झोंका करबला से नहीं आ रहा था, वो कहीं और से नहीं, वो बहन ज़ैनब अपने दुपट्टे से अपने भाई को हवा कर रही थी। जब हज़रत ज़ैनब ने दुपट्टे से भाई को हवा की तो भाई हुसैन की आंख खुली। इमाम हुसैन ने अपनी बहन को देखा, देखने के बाद में कहने लगे ज़ैनब तुमने मुझे उठा दिया, मैं अभी ख्वाब देख रहा था। हजरत ज़ैनब कहने लगी भैया क्या ख्वाब देखा, तुमने ख्वाब में क्या देखा? इमाम हुसैन फरमाने लगे ऐ मेरी बहन मेरी आंख क्या लगी, मेरे ख्वाब में ताजदार मदीना मेरे नाना तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह, ताजदार मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। अल्लाह अकबर, करबला में भी अपने नवासे को मुस्तफा ने तन्हा नहीं छोड़ा, ताजदार मदीना नवासे के पास चले गए। मेरे मुस्तफा ने अपने नवासे से ख्वाब के आलम में फरमाया ऐ मेरे नवासे सब्र से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, ये इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाब होना है। और मेरे अजीजों सुनो, जरा गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आजमाइशों का जब जिक्र किया, इम्तिहानात की बात की तो 5 आजमाइशों का जिक्र किया, अल्लाह ने 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समावात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार आलम ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कितनी आजमाइशों का जिक्र अल्लाह ने किया, 5 चीजों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें डर से आजमाएंगे, तुम्हें भूख से आजमाएंगे, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें माल के नुकसान से आजमाएंगे, तुम्हें जान के नुकसान से आजमाएंगे, तुम्हें औलाद के नुकसान से आजमाएंगे। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशों का अल्लाह ने जिक्र किया। मगर देखो इन 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशों को करबला में 7 मुहर्रमुल हराम है, 5 इम्तिहान इकट्ठे हुसैन पर आ गए, 5 आजमाइशें एक साथ आ गई। मगर हुसैन की इस्तिकामत को सलाम, 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें मेरे इमाम हुसैन ने 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहानात में मौला हुसैन ने कामयाबी हासिल कर ली। हुसैन कामयाब हो गए। हुसैन ने 5 आजमाइशों में अपने आप को साबित कदम रखा। देखो तो जरा, हुसैन से घर बार छूट गया, हुसैन से बच्चे भी जुदा हो गए, औलाद का नुकसान भी हुआ, अपनी जान का नुकसान भी हुआ, हुसैन को माल का नुकसान भी हुआ, हुसैन के खैमे भी लुटे, हुसैन के खैमे भी जले, हुसैन को जानी माली दोनों तरह का नुकसान हुआ, हुसैन के बच्चे भी गए, औलाद का भी नुकसान हुआ, खाना पानी बंद हुआ। तो ये जो है भूख से भी आजमाया गया। और यजीदी लश्कर सामने 22,000 की तादाद में खड़ा था, तो हुसैन को ये डर से भी आजमाया गया, खौफ से भी आजमाया गया। मगर हुसैन साबित कदम रहे, हुसैन ने हिम्मत से काम लिया, हुसैन ने हौसले से काम लिया। आओ जरा संजीदा होकर करबला की जमीन पे चलो, आओ
आओ जरा देखो करबला का मंजर, अल्लाह अकबर, कैसा खौफनाक मंजर है, मगर हुसैन कितना सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो, एक एक करके सारे के सारे जा रहे हैं, मगर हुसैन साबिर है, सब्र करते जा रहे हैं। हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। 10 मुहर्रमुल हराम है, आखिरकार वो वक्त भी आ गया। अब हुसैन ने फैसला कर लिया, सारे रुफका चले गए, बच्चे भी चले गए, भाई भी चले गए। अब हुसैन ने फैसला कर लिया, अब मुझे ही मैदान कारजार में जाना होगा। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन तैयारी करने लगे। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के करीब आए, खैमे में आकर ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी बहन, तेरा भाई अब तुझसे जुदा होने वाला है। ऐ ज़ैनब, तेरा भाई तुझसे दूर जाने वाला है। अब ज़ैनब, मेरे चेहरे को जरा दिल भर के देख ले। ऐ ज़ैनब, जरा मुझे जी खोल के मेरे चेहरे का दीदार कर ले, क्योंकि अब ये चेहरा तुझे नजर नहीं आएगा। अब मैं हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, बहनें सब की हैं, गौर करो वो कैसी बहन है ज़ैनब, वो कैसी बहन है सैयदा जो सब्र कर रही है। हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बहन सुन लो, तुम्हें मेरे बाद में हुसैन बनना होगा। अभी मैं हुसैन हूँ, मेरे जाने के बाद में तुम इस पूरे लश्कर के लिए हुसैन बन जाओगी। ये जो लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा जाएगा, कूफा से दमिश्क जाएगा, तुम इसके लिए हुसैन बन जाओगी। अल्लाह अकबर, भाई बहन की गुफ्तगू हुई, भाई ने सब्र की तलकीन की। हुसैन ने फरमाया, बहन सब्र करते रहना, सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र से काम लेना। मेरे अजीजों गौर करो, अब ये इमाम हुसैन ने अपने सर पर अमामा बांध लिया। बहन ने कहा, भाई ये कौन सा अमामा है? कहने लगे, ये अमामा वो है, ये अमामा वो है जो मुझे मुस्तफा करीम ने अता किया है, ये मेरे नाना का अमामा है। अब भाई ने जो है अपने जो पटका बांधा, बहन ने कहा, ये पटका कौन सा है? कहा, ये मेरे भाई हसन का पटका है। हाथ में जब जुल्फकार ली तो कहा, ये जुल्फकार ये कौन सी तलवार है? तो कहा इमाम हुसैन ने, ये मेरे बाबा की जुल्फकार है, ये मेरे बाबा की तलवार है। जब हुसैन ने जुब्बा पहना है तो बहन ने पूछा, जुब्बा किसका है? ये कौन सा जुब्बा है? हुसैन ने कहा, ये वो जुब्बा है जो हजरत अमीर हमजा पहना करते थे, ये वो जुब्बा मैंने ज़ेबे तन कर लिया है। इतना सुना है तो ज़ैनब खेमे के अंदर गई, एक संदूक खोला, एक चादर निकाल के लाई, हुसैन को लाकर दी, कहने लगी, ऐ मेरे भैया, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, मगर लो ये चादर भी अपने साथ रख लो। हुसैन ने फरमाया, कौन सी चादर है? कहने लगी, मेरे भैया, मेरी माँ ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने दुनिया से जाने से पहले, दुनिया से रुखसत होने से पहले मेरी माँ ने ये चादर मुझे दी थी और फरमाया था, ऐ ज़ैनब, इस चादर को रख ले, जब तेरा भाई मैदान कारजार में जाएगा तो ये चादर अपने भाई हुसैन को दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए कोई नहीं, जितनी आवाज आ रही है उतनी से सुन लीजिए आप, बाकी ये देख लेंगे खुद। मोहब्बत से आप मेरी बात सुने, जरा संजीदा होकर सुने। करबला करबला की वो दर्द भरी दास्तान है मेरे अजीजों। करबला से हमने क्या सीखा? करबला हमें क्या देती है सबक? करबला हमें चीखना चिल्लाना नहीं सिखाती, करबला हमें सिर्फ हाय हाय करना नहीं सिखाती। करबला ने सबक क्या दिया? करबला का पैगाम क्या था? हुसैन का मिशन क्या था? किस मिशन के लिए हुसैन ने अपनी जान की बाजी लगाई थी? जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, अब जरा इस क़यामत सुगरा को देखो। 10 मुहर्रमुल हराम है, मेरे आका हुसैन तैयार हो गए। हुसैन अब खैमों में शहजादियों से मुलाकात कर रहे हैं, बीबियों से मुलाकात कर रहे हैं। इमाम हुसैन जनाबे शहरबानों के पास गए। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, और तवज्जो से सुनो। जनाबे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहरबानों के पास गए और जाकर कहने लगे, ऐ शहरबानों, तू ईरान की शहजादी, तूने मेरे साथ सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, लेकिन शहरबानों सुन ले, आज मैं करबला में इस मैदान में अपनी शहादत के लिए जा रहा हूँ। ऐ शहरबानों, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, ईरान जाना चाहे तो ईरान चली जा, मदीना जाना चाहे तो मदीना चली जा। इतना सुना है, जनाबे शहरबानों की आंखों में आंसू आ गए। जनाबे शहरबानों रोने लगी, रो के कहने लगी, ऐ मौला हुसैन, ऐ आका हुसैन, क्या हुआ जो मैं ईरान की शहजादी हूँ, आप भी तो मदीने के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर ईरान की शहजादी तो आप मदीने के शहजादे। हुसैन ने फरमाया,
ऐ शहरबानो, आज तुम मुझसे क्या चाहती हो? आज मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो बता दो। हुसैन से आज करबला में क्या चाहती हो? मेरे पास है तो कुछ नहीं, मगर फिर भी तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। अल्लाह अकबर। अब जनाब शहरबानो, इमाम हुसैन की प्यारी ज़ौजा आप कहने लगी, ए मौला हुसैन, मुझे करबला में आज आपसे मांगना तो है, आज दामन तो फैलाना है, आज आपकी बारगाह में मारूजा तो रखना है। लोगों गौर करो, जब जनाब शहरबानो ने कहा था हुसैन तुमसे जरूर मांगना है, हुसैन आज तुमसे जरूर सवाल करना है, इमाम हुसैन करबला में कहते हैं, ऐ शहरबानो, पानी भी बंद है, पानी भी नहीं दे सकता, खाने को कुछ नहीं है वो भी नहीं दे सकता। ऐ शहरबानो, क्या मांगोगी? क्या रह गया मेरे पास में? अपने बच्चे भी मैंने दे दिए, क्या बचा मेरे पास में? सब कुछ तो लुट गया। शहरबानो कहने लगी, आपके पास में बड़ी दौलत है हुसैन, मैं दामन फैला रही हूँ, मैं झोली फैला रही हूँ, आप मुझे भीख अता कर दीजिए। हुसैन ने फरमाया, बोलो शहरबानो। शहरबानो कहने लगी, ए हुसैन, आप मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, जाने से पहले मेरी झोली में 2 लफ्ज डाल के चले जाओ, बस इतना कह के चले जाओ कि तुम शहरबानो से राजी हो, शहरबानो की खिदमत से राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुसैन की बीवी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती हैं, हुसैन जा तो रहे हो, बस इतना 2 लफ्ज मेरी झोली में डाल के चले जाओ, बेशक बेशक, ये कह के चले जाओ कि हाँ शहरबानो मैं तुझसे राजी, तुझसे बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरबानों ने भी करबला से पैगाम दे दिया, ऐ और तो अपना मिजाज बदल लो, शोहरों से ज्यादा फरमाइशें नहीं, बस इतना जरूर मांग लेना, तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो, वो तुम्हें इस हाल में दुनिया से जाए कि तुम्हारा शोहर तुमसे राजी हो। याद रखना, शोहर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, रब का रसूल भी राजी है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जनाब शहरबानों ने दामन फैला के मांग लिया, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन फरमाने लगे, ऐ शहरबानो, तू ईरान की शहजादी, ऐशो इशरत में तेरी जिंदगी गुजरी, मगर मेरे साथ तूने फाकों में गुजार दी, मेरे साथ तूने सब्र करके जिंदगी गुजार दी, सब्र शुक्र में जिंदगी गुजारी, तू रब की रजा में राजी रही है। ऐ शहरबानो सुन ले, हुसैन भी तुझसे राजी है, हुसैन का नाना भी तुझसे राजी है, और नाना मुस्तफा का खुदा भी तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सी तवज्जो, हुसैन चले दूसरे खैमे में आए, दूसरे खैमे में देखा जाकर आपकी छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची जनाब हजरत सकीना बेहोशी के आलम में है, जनाब हजरत सकीना बेहोशी के आलम में है। अल्लाह अकबर। हुसैन अपनी बच्ची के करीब गए, हुसैन ने जाकर कहा, ज़ैनब, ऐ सकीना। हुसैन फरमाने लगे, सकीना देख तेरा बाबा आया है तुझसे मिलने। अल्लाह अकबर। ताजदारे करबला मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ सकीना जरा देख ले, तेरा बाबा आया है, अब नहीं उठेगी तो याद रखना तेरा बाबा तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अपने बाबा से बात कर ले, अपने बाबा के चेहरे को देख ले, अपने बाबा के सीने से लग जा। इमाम हुसैन अपनी बच्ची को फरमा रहे थे, मगर सकीना को होश न आया। सकीना भूखी प्यासी भी है, बुखार भी है। मेरे आका हुसैन की शहजादी गश खा के जमीन पे गिरी तो उठ न सकी। अल्लाह अकबर कबीरा। अलगरज हुसैन खेमे से निकल रहे हैं, इधर हुसैन खेमे से निकले। अब हुसैन करबला में मैदान कारज़ार में मक्तल की तरफ जाना चाहते हैं कि आपने देखा एक सवार आ रहा है, एक सवार पे हुसैन की नजर पड़ी है। हुसैन ने तलवार निकाली, मौला हुसैन ने फरमाया, ओ आने वाले जरा ये भी याद रख, अभी हुसैन तलवार लेके खड़ा है, अभी हुसैन इधर मौजूद है, आ तो रहा है, मगर ये याद रख ले ये खेमे है नबी की शहजादियों के खेमे है, इधर मुस्तफा की शहजादियां हैं, इधर आने की जुर्रत न कर। अभी हुसैन के हाथ में तलवार है, अभी हुसैन के बाजू सलामत है। याद रख, अगर तू हुसैनी खेमों में घुसेगा तो हुसैन की तलवार तेरे मुकाबले में निकल के आएगी। अल्लाह अकबर। आने वाले ने कहा, आने वाला वो सवार करने लगा, मैं गलत इरादे से नहीं आया, मैं दूर से आया हूँ, बस मुझे इतना बता दो तुम सब में हुसैन कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग थोड़ी देर सुन लें, माइक की तरफ आप ज्यादा तवज्जो ना करें, बस मेरी बात सुन लें आप। जैसा भी माइक बजे बस आप सुन लो, मेरा मकसद आपको अपनी बात पहुंचाना। बेशक बेशक।
इमाम हुसैन ने जैसे सुना ना, आने वाला कह रहा है कि मुझे गलत ना समझ, बस मुझे इतना बता दो हुसैन कौन है। मौला हुसैन ने फरमाया आने वाले ये बता कहां से आया है। आने वाला कहने लगा हुसैन मैं मदीना से आया हूँ, मैं मुस्तफा के शहर मदीने से चल के आया हूँ। हुसैन ने इतना सुना तो आगे बढ़े, मदीने का नाम सुना तो आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने फरमाया मेरे नाना के शहर से आने वाले मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा, तू मेरे नाना के शहर की हवाओं को अपने जिस्म में बसा के आया है। नाना मुस्तफा के शहर की खुशबुएं तेरे जिस्म में बसी हैं, आजा आजा जरा मेरे करीब आजा, मेरे सीने से लग जा। वो मदीना जहां हुसैन का बचपन गुजरा है, वो मदीना जहां आगोश मुस्तफा में हुसैन ने तरबियत पाई है, उसी शहर मदीना से तू आ रहा है। आने वाले आजा, हुसैन के सीने से लग जा। हुसैन ने सीने से लगाया, ये कहने लगा बताओ हुसैन कौन है। मौला हुसैन ने फरमाया आने वाले तू जिसके सीने से लगा है वही हुसैन नबी का नवासा है। आने वाले ने इतना सुना तो कहने लगा हो नहीं सकता कि आप हुसैन हो, क्योंकि मैंने हुसैन को देखा था, अभी चंद महीने गुजरे हैं, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। कहने लगा मैंने हुसैन को देखा था, हुसैन के सर के बाल भी काले थे, हुसैन की दाढ़ी के बाल भी काले थे, लेकिन तुमको कैसे हुसैन मान लूं, तुम्हारी दाढ़ी भी सफेद हो गई है, सर के बाल भी सफेद हो गए हैं। इतना सुना हुसैन की आंखें पर आई। हुसैन ने फरमाया ओ आने वाले सुन ले, जितने मुसीबतों के पहाड़ मुझ पे टूटे हैं, जितनी तकलीफें मुझ पे आन पड़ी है, बाल काले थे सफेद हो गए, ये कोई ताज्जुब नहीं है। हुसैन फरमाते हैं इतनी मुश्किलें इतने मसाइब किसी पहाड़ पर भी गुजरते तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा होके बिखर जाता। हुसैन फरमाते हैं जितनी तकलीफें, बेशक औला हुसैन फरमाते हैं जिसकी नजरों के सामने उसके जवान बेटों की लाशें पड़ी हो, उसके बाल सफेद न हो तो क्या हो, जिस पे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, जिसका 6 माह का बच्चा उसकी आगोश में तीर मार के शहीद कर दिया जाए, अल्लाह अकबर, उसकी हालत में ये तब्दीली ना आए तो क्या हो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते मदीने से आने वाले क्यों आया, मकसद बयान कर। उस आने वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक खत निकाला, कहने लगा हुसैन मैं मदीने से आया हूँ, तुम्हारी बीमार बेटी सुगरा का कासिद हूँ, खत लेके आया हूँ। ए हुसैन मैं मदीने के आसपास की आबादी में रहने वाला, मदीना शहर में आया था, मेरा बच्चा बीमार था, उसकी दवाई लेने के लिए आया था। रात मुझे मदीना में गुजारनी पड़ी। मैंने देखा एक बच्ची आई नबी के रोजे पर, मुस्तफा के रोजे पे आकर लेट गई और रोने लगी, आंसू बहाने लगी। वो रो रो के कहने लगी ऐ मेरे नाना, मेरे बाबा कह के गए थे आएंगे या भाई को भेजेंगे, मुझे बुलवा लेंगे, लेकिन मेरे नाना न मेरे बाबा आए न मेरा भाई आया, कोई नहीं आया। कहते हैं वो बच्ची इस दर्द से रोई कि मैं उसके करीब गया, मैंने जाके कहा बच्ची क्यों रोती है। वो कहने लगी अपने बाप के गम में रो रही हूँ, अपने भाई के गम में रो रही हूँ, मेरा भाई चला गया, तुम कौन हो। ये कहने लगा मैं मदीने के पास की आबादी में रहने वाला इंसान हूँ, मेरा बच्चा बीमार था, दवा लेने आया था। इसने कहा जनाब सुगरा ने कहा तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है। ये कहने लगा मेरे बच्चे की उम्र 6 माह की है, 6 महीने की उम्र है मेरे बच्चे की। कहते हैं इतना जनाब सुगरा ने सुना, चीख निकल गई, कहने लगी हाय मेरा असगर, वो भी तो 6 महीने का हो गया होगा, हाय मेरा असगर जो मुझसे जुदा हुआ, दोबारा मैं असगर को देख नहीं पाई, मेरा भाई असगर भी 6 महीने का हो गया होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सुगरा इस दर्द से रोई, कहने लगी तू मेरे आका मेरे मौला मेरे बाबा हुसैन के पास चला जा, मेरा इतना सा काम कर दे, मेरा पैगाम मेरे बाबा तक पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर कहता है मौला हुसैन मैं आपकी बच्ची सुगरा का खत लेके आया हूँ, सुगरा का कासिद हूँ, खुदा की कसम। जैसे हुसैन ने वो खत देखा है, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने जब उस खत को खेमों के अंदर ले जाकर पढ़ा,
खेमों के अंदर सबकी आंखें भीग गई। अल्लाह अकबर, हुसैन खत पढ़ रहे हैं, सब आंसू बहा रहे हैं। वो जनाबे सुगरा का खत मौला हुसैन ने लिया, अली अकबर की लाशों पे रख दिया। अली अकबर की लाश पे रखकर हुसैन ने कहा, ओ अली अकबर, तेरी बहन तुझे मदीने में याद कर रही है। अली अकबर, तू इधर खाके करबला में सो रहा है, तेरी बहन तुझे याद करके मदीने में आंसू बहा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। करबला में हुसैन की जिंदगी तो देखो। आज हम और आप मुहर्रम में भी बड़े खुश नजर आते हैं, बड़े मगन नजर आते हैं, झूमते थिरकते नजर आते हैं, मगर उस दर्द को कभी महसूस किया करो, उस तकलीफ को कभी महसूस किया करो। बेटियां अल्लाह ने दी है, बेटे अल्लाह ने दिए, जरा एक लम्हे के लिए सोचा करो, अपना बच्चा बीमार हो जाए, रात सारी उसके गम में दुख में जागते जागते गुजरती है। दर दर जाके दरवाजे खटखटाते हो, इधर उधर जाते हो, अपने बच्चे को दिखाते हो, फिक्र होती है बच्चे को आराम हो जाए। अपने बच्चे की तबीयत खराब हो, उसे आराम नहीं होता तो खुद अपने दिल को सुकून नहीं मिलता, सारी रात नींद नहीं आती। अरे गौर तो करो, इधर तुम्हारा मेरा बच्चा बीमार हो, रात सारी बेचैनी में गुजरती है, उधर हुसैन के बच्चे करबला की खाक पे सो रहे थे, खाको खून में लिपटे हुए थे। सोचो जरा हुसैन पर करबला में क्या गुजरी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेलिब्रेट करने लगे, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे लोग अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। मुहर्रम को भी हमारे लोग सेलिब्रेट करने लगे, खुश होने लगे। जी मुहर्रम, मुहर्रम हर साल इसलिए आता है कि करबला की यादें ताजा हो जाए और हुसैन का पैगाम उम्मत फिर से समझ ले, फिर दोबारा जिंदगियों में उसको शामिल कर ले। बेशक, बेशक। कुरान का पैगाम, हुसैन उसकी अमली तफसीर, हुसैन ने अमल करके उम्मत को पैगाम दिया कि मैं करबला से बस एक चीज सिखा के जा रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं दे के जा रहा, मैं तुम्हारे हाथ में कुरान दे के जा रहा हूँ, जबान पर जिक्र खुदा दे के जा रहा हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने करबला से दिया, कुरान दिया, करबला से दिया तो अल्लाह का जिक्र दिया। मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, मसाइब हैं, मौला हुसैन चले तैयार होकर मैदान कारज़ार में। ताजदार करबला ने यजीदियों के सामने जाकर खुतबा दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, ऐ यजीदियों, ऐ शामियों, ऐ कूफियों, तुमने हमें खत लिख के बुलाया, तुमने हमें बुलाया, बुलाने के बाद में धोखा दे दिया। आज तुम हमारे सामने तलवारें लेके खड़े हो गए। ऐ यजीदियों, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अपनी आखिरत को तबाह ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। हुसैन फरमाते हैं क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरे नाना का ही तो तुम कलमा पढ़ते हो, मेरे नाना पर ही तो तुम्हारा ईमान का दावा है। मेरे नाना ने कुरान दिया, इस्लाम दिया, मेरे नाना ने सब कुछ दिया, अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी, उम्मत के लिए वक्फ कर दी। मेरे नाना ने जिंदगी के दिन भी वक्फ कर दिए, रातें भी वक्फ कर दी, मगर तुम उसी नबी के नवासे के सामने तलवारें लेके आ गए, उसी नबी के नवासे के खून के प्यासे बन गए। अलगरज हुसैन ने इत्माम हुज्जत किया, मगर जालिमों को कुछ समझ में नहीं आया, जिनकी अक्लों पे पर्दे पड़ गए थे, अब उन्हें भला क्या समझ में आए। तो दुनिया के लालची, दुनिया की हुरस ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। उमर साथ कहने लगा, ए हुसैन, तुम यहाँ पे तकरीर न करो, बस जल्दी बताओ, बैत करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मुकाबला करो। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करो। इधर से शिमर कहने लगा, हुसैन अगर बैत करते हो तो बैत करो, नहीं करते हो तो चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अलगरज हुसैन पाक ने अपनी तलवार निकाली, फरमाया आ जाओ, जिसमें दम है, जिसमें हिम्मत है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, आए शेर खुदा के शेर के सामने आए हुसैन का मुकाबला कर लो। ऐ मेरे अजीजों, इमाम हुसैन ने बहादुरी के जौहर दिखाए, शुजाअत के जौहर दिखाए। करबला में तलवार चली है हुसैन की, जुल्फ़िकार हैदरी चली है, जिस तरफ भी ये जुल्फ़िकार जाती है यजीदी कट कट के गिरने लगते हैं। ये जुल्फ़िकार हैदरी है, जिसकी ताप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसके जलाल को इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यजीदी कटने लगे, बिखरने लगे,
लगे, इधर उधर भागने लगे। यजीदी घबरा गए, हुसैन के तेवर देखे, शेर खुदा के शेर के तेवर देखे, सारे के सारे भागते नजर आए। ये कहने लगे भागो जान बचाओ, वरना आज हुसैन की तलवार आज सारे यजीदियों को काट के रख देगी, सारे शामियों को काट के रख देगी, सारे कुफियों को नेस्त नाबूद कर देगी। अलगरज वो तलवार जो शान शौकत के साथ चल रही थी, फिर इमाम हुसैन को इन जालिमों ने घेरा, चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू किए। हुसैन जख्मों से तो चूर हो गए, मगर हिम्मत से काम ले रहे हैं, साबित कदम है हुसैन, बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आसमान के फरिश्ते भी हुसैन को दादे शुजाअत दे रहे हैं। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था। अब वो वक्त आ गया कि नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद होने लगी। जब नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, मैदान करबला में हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। किस लिए आए? अपने खून से हुसैन ने वुजू किया और अपने सर को बंदगी में झुका दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का सर सजदे में झुक गया। यजीदी कहने लगे हुसैन सजदे में है। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुसैन सजदे में है, सजदे से उठेगा फिर काटेगा फिर मारेगा। कहने लगे सजदे में ही वार कर दो, सजदे में ही हमला कर दो। मेरे आका के प्यारे नवासे सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के लखरे जिगर पर जुल्म ये किया कि सजदे में हुसैन है, इन जालिमों ने सजदे में हमला कर दिया। एक मर्दूद आगे बढ़ा, शिमर जिलजोशन, उसने खंजर चलाया, मेरे इमाम के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की शहादत हुई, इसी पर जालिमों ने बस न किया। लाशे पर, इमाम हुसैन के लाशे पर इन्होंने घोड़े दौड़ाए। वो शाम देखो करबला की, जिसे शाम गरीबा कहा जाता है, उस शाम पर भी जरा नजर डालो। इन जालिमों ने कौन सा जुल्म नहीं किया, शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इन्होंने अपने लोगों को जो मर गए, कत्ल हो गए थे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। सर शहीदों के यहाँ से हुसैन और हुसैन के रुफका के सर इन्होंने इब्ने जियाद के पास रवाना कर दिए कूफा में, और खुद ये मरदूद उमर साद रुक गया। इन्होंने अपने मरने वालों की नमाज जनाजा पढ़ी, तदफीन की, मगर ये शहीद जो राह हक में कुर्बान हुए, इनकी लाशें बेगौरो कफन पड़े रहे। उनकी लाशों पर इन जालिमों ने घोड़े दौड़ाए, मजीद ये जुल्म किए। हुसैनी खैमों में आग लगा दी गई, हुसैनी खैमों को जलाने लगे, मालो असबाब लूटने लगे। उमर साद ने देखा, उमर साद कहने लगा कि तुम इन्हें जो औरतों पे हाथ न उठाओ, इन पे हमला न करो, इनके साथ बदतमीजी न करो। ए मेरे अजीजों, इन्होंने लुटा हुआ माल वापस नहीं किया, लेकिन वो रात देखो, उस रात की कहानी क्या है, उस रात का दर्द क्या है, उस रात की तकलीफ क्या है। तो सैयदा ज़ैनब से पूछे, जब इधर सकीना अपने बाबा को तलाश करती है, वो रात कैसी रात है, उधर शहीदों की लाशें पड़े हैं। हजरत ज़ैनब ने सारे शहीदों की लाशों को जमा किया है, लाशों को जमा करके एक जगह पे कर दिया। किस लिए? इसलिए कि रात में वहाँ वो जंगल था, वीराना था। रात में खौफ ये था कि कहीं कोई वैशी दरिंदा ना आ जाए, कोई जानवर आकर इन लाशों को चीर फाड़ न दे। हजरत ज़ैनब ने उन लाशों को जमा कर लिया। इधर ज़ैनब रात के वक्त में खुद पहरा दे रही है, हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है लाशों का। अल्लाह अकबर कबीरा। रात के सन्नाटे में जनाब ज़ैनब पहरा दे रही है। आपने देखा कि सामने एक साया नजर आ रहा है, आपने देखा कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। जनाब ज़ैनब ने पास पड़े हुए खंजर को उठा लिया और फरमाया, खबरदार कोई इधर ना आना, मेरे हाथ में खंजर है और मैं अली की शहजादी हूँ, मेरी रगों में अली का खून है, मेरी रगों में फातिमा का खून है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो वो जो साया करीब आया था, आवाज आई, ऐ ज़ैनब डरो नहीं, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, तुमसे मोहब्बत किया करती हूँ। वो आने वाली एक खातून थी, वो कौन थी? जनाब हुर की बेवा थी। हजरत हुर की बेवा मक्तल में आई थी, कहने लगी, है ज़ैनब, सारा तमाम करबला का नक्शा मेरी निगाहों के सामने है, बड़े जुल्म हुए हैं तुम पर, पानी नहीं दिया गया है, मैं पानी लेके आई हूँ। ज़ैनब एक प्याला पानी पी लो। हजरत
ज़ैनब ने प्याला पानी का लिया, सकीना की प्यास याद आई, जनाब ज़ैनब पानी लेकर जनाब सकीना के पास गई है। सकीना बच्ची पानी पी लो। सकीना ने कहा फूफी जान ये बताइए क्या आपने पानी पिया है? कहने लगी नहीं बेटी हमने नहीं पिया। कहा आपने क्यों नहीं पिया? कहा इसलिए नहीं पिया कि तुम छोटी हो, पहले तुमको पिलाएं, तुम बच्ची हो, तुम सबसे छोटी हो, हम चाहती हैं तुमको पहले पानी पिलाएं। इतना सुना तो जनाब सकीना की आंखों में आंसू आए, प्याला पानी का लिया और लाशों की तरफ दौड़ने लगी। सकीना कहाँ जा रही हो? कहने लगी मुझसे भी छोटा मेरा 6 माह का भाई अली असगर है, मैं अपने 6 माह के भाई को सबसे छोटा है वो, उसे पानी पिलाने जा रही हूँ। दौड़ती जा रही है कि करबला के रेगिस्तान में ठोकर लगी, पानी का प्याला जमीन पर गिर गया। जनाबे सकीना भी पानी न पी सकी, वो पानी गिरा और जमीन करबला में जज्ब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह है मेरे अजीज। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ गुलाब नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी की जनाब सकीना अलगरज वो गम की रात गुजरी, वो मुसीबत और तकलीफ की रात गुजरी। ये काफिला निकला, लुटा हुआ काफिला, ये इब्ने जियाद के दरबार में कूफा के लिए रवाना हुआ। जिन शहजादियों के सरों से चादरें छीनी गई थीं, वो मुस्तफा के घराने की बेटियां थीं। औरतों ने कहा था, बीबियों ने कहा था ज़ैनब सरों पर चादरें नहीं हैं, बताओ क्या करें? ज़ैनब ने कहा था अल्लाह ताला ने जो ये बाल दिए हैं इसीलिए तो दिए हैं कि इन्हें अपने चेहरों पे डाल लो, इन बालों को चेहरों पे डाल कर पर्दा कर लो। मेरे अजीजों, आज हम अपने घरों में देखें कीमती दुपट्टे हैं मगर मेख पे टंगे हुए हैं, कीमती चादरें हैं मगर हैंगर पे टंगी हुई हैं और बाल खुले हुए हैं। कल करबला में जब कोई चादर नहीं थी, जब कोई दुपट्टा नहीं था, तो हुसैन की बहन ने हुक्म दिया था कि अपने बालों से अपना चेहरा छुपा लो, अपने चेहरों पे बाल डाल के पर्दा कर लो। तो किसी ने कहा था ज़ैनब बाल तो चेहरों पे डाल लेंगे, बालों से चेहरे का पर्दा तो हो जाएगा, बालों से चेहरे तो छुप जाएंगे, मगर ज़ैनब ये बताओ बालों का पर्दा कैसे होगा? बाल तो हमारे सबको नजर आएंगे, हमारे बाल तो सब देखेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा था ऐ शहजादियों अपने बालों से अपने चेहरे छुपा लो और ये करबला की खाक ये रेत अपने बालों पे डालकर इससे अपने बालों को छुपा लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लुटा हुआ काफिला सरे हुसैन यजीद इब्ने जियाद के दरबार में गया। आखिरी बातें हैं सुनिए तवज्जो से। इब्ने जियाद के दरबार में जब ये लोग पहुंचे, ये लुटा काफिला पहुंचा, हुसैन का सर पहुंचा, इब्ने जियाद के हाथ में छड़ी है, हुसैन के लबों पे लगा रहा है, हुसैन के लबों पे लगा के कहता है हुसैन अगर तुम बैत कर लेते तो तुम्हारा ये अंजाम न होता, ये हाल न होता। इमाम हुसैन के जब लबों पे इसने वो छड़ी लगाई, एक हुसैन का आशिक एक बुजुर्ग उसके दरबार में था, उसके खून ने जोश मारा। बुजुर्ग कहने लगे ओ बदबख्त अपनी छड़ी हटा ले, पीछे कर ले, तू नहीं जानता तू जिन लबों पे अपनी छड़ी को लगा रहा है ये वो लम्हाए मुबारक है कि मैंने अपनी आंखों से मुस्तफा को इन लबों को चूमते हुए देखा है। आका ने अपने लबों से इन लबों को लगाकर चूमा है, बोसे लिए हैं। जैसे ही हुसैन के आशिक ने उस बुजुर्ग ने इतना कहा, इब्ने जियाद ने कहा इसे पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। इब्ने जियाद कहने लगा ए बुजुर्ग अगर तेरी ज़ईफ़ी तेरे बुढ़ापे का मुझे ख्याल ना होता तो मैं तुझे अभी कत्ल करवा देता। इतना सुना तो वो बुजुर्ग कहने लगे मुझे तुझ पर अफसोस है, तुझे शर्म नहीं आती, गैरत तेरी कहाँ मर गई? तुझे मेरे बुढ़ापे का एहसास है, मेरी ज़ईफ़ी का एहसास है, मगर तुझे नबी के नवासे की अज़मतों का कोई एहसास नहीं है। तू कैसा बदतरीन इंसान है, मेरे बुढ़ापे का एहसास तो करता है मगर नबी के नवासे का तुझे एहसास नहीं है, नबी के खानदान का तुझे एहसास नहीं है। अल्लाह अकबर, गौर करो ये काफिला यहाँ से भी निकला है, अब ये काफिला जानिब दमिश्क जा रहा है, यजीद के दरबार में जा रहा है। रास्ते में बड़े वाकयात हुए। एक बात अर्ज करता हूँ, सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
आपको बेड़ियां पहनाई गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है मगर बेड़ियों में जकड़कर इन जालिमों ने आपको जालिम ले जा रहे हैं। हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियां पैरों में लगी हुई है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे, काफिला सारा पीछे पीछे चल रहा है। अल्लाह अकबर। रास्ते में एक मकाम पर एक खातून, एक औरत, एक गांव से जब ये काफिला गुजरा, एक देहात से ये काफिला गुजरा, तो एक औरत दौड़ती हुई आई। एक औरत आई दौड़ी दौड़ी तो कहने लगी, ए काफिले वालों जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। ए काफिले वालों, मेरा बच्चा बीमार है, तुम काफिले वालों में अगर कोई हकीम हो, अगर कोई तबीब हो तो मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मेरा बच्चा बहुत, उसकी तबीयत दलील है, अगर कोई हकीम है तो दवाई दे दो, कोई देख लो आकर। इस काफिले वालों ने कहा, इन यजीदियों ने कहा, ए माई हमारे काफिले के अंदर कोई भी हकीम नहीं है, कोई भी तबीब नहीं है, हम तेरी मदद नहीं कर सकते। इतना सुना जनाब बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ए माई सुन ले, काफिले में हकीम तो है मगर क्या बताऊं, तबीब तो है, तेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा मगर वो तबीब कैदी बना हुआ है, उस तबीब को कैद किया गया है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अगर ये जालिम यजीदी मुझे तेरे साथ जाने दे तो मैं तेरे बच्चे को देख लूं। अल्लाह अकबर। ये औरत कहने लगी, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, काफिले वालों इस इंसान को जरा मेरे साथ भेज दो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का शहजादा जनाब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर वो औरत अपने घर पे गई। जैसे घर पे गई है, अंदर से उसे खबर मिली, अब किसी हकीम की जरूरत नहीं है, अब किसी तबीब की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिसे दवाई के लिए, जिसको दिखाने हकीम लाई हो, उसका इंतकाल हो चुका है, वो रुखसत हो चुका है दुनिया से, वो पर्दा कर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतना सुना तो वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन के शहजादे ने फरमाया, ए माही जरा मुझे दिखा तो दे। वो कहने लगी, अब क्या करोगे देखकर, जिसको दवा देने आए थे अब बीमार तो नहीं रहा, वो तो इंतकाल कर गया, और बीमारों का इलाज होता है, मुर्दों का इलाज नहीं होता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए माई जरा दिखा तो दे, मेरी अजमत ये है, मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, अगर मैं हाथ उठा के दुआ कर दूं तो बीमारों का नहीं मुर्दों का भी इलाज हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलगरज हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उस बच्चे की लाश के करीब लाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सराहने को खड़े हुए, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा के रो के दुआ की, मौला ऐ परवरदिगार इस बच्चे को जिंदगी अता कर दे, या अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी अता कर दे। हजरत आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, खुदा की कसम वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। और जब वो बच्चा जिंदा हुआ तो ये यजीदी कहने लगे, ए ज़ैनुल आबिदीन तू जादू दिखा रहा है, ए आबिद बीमार सज्जाद तू ये जादू दिखा के क्या चाहता है कि तेरी तरफदारी में सब लोग हो जाए। सुन ले, अगर तू इतना बड़ा जिंदा करने वाला होता, असगर को जिंदा कर देता, अगर तू जिंदगी देने वाला होता, अकबर को जिंदगी दे देता, अगर तू जिंदा करने वाला होता, हुसैन का सर नेज़े पे न होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, आपने फरमाया, ऐ यजीदियों सुन लो, इस बच्चे को जो अल्लाह ने जिंदगी अता की है, मैंने जो दुआ की, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, मगर सुन ले, हमारी दुआओं में, हमारी आवाज में, हमारी फरियाद में भी वो ताकत है कि अल्लाह हमारी फरियाद को कबूल करता है, हमारी दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता है। मगर सुन ले, ये तो मनशाए रब थी, ये तो मर्जी रब है कि हम सब्र कर रहे हैं, इसलिए कि ये इम्तिहान है हमारा, ये आजमाइश है हमारी। हम तुझे यही तो बताना चाहते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है, जिंदों को कभी जिंदा नहीं किया जाता है। कुरान पढ़ के देख ले, हर शहीद जिंदा है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, शहीद मरते नहीं है, अल्लाह उन्हें हयाते जावेदानी अता कर देता है। आमीन 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 आमीन। फरमाया, मेरा बाबा हुसैन मुर्दा नहीं है, जिंदा है। बेशक बेशक। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अगर यकीन तुझे ना आए तो जा, मेरे बाबा का सर नेज़े पे बुलंद है, जा चला जा, जाके देख ले, तुझे मेरे बाबा के सर से अभी भी कुरान पढ़ने की आवाज आ जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन,
सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के भी कुरान सुना दिया। ये इश्क की महराज है मेरे प्यारो, ये इश्क की आला तरीन मंजिल है। जब इम्तिहान होते हैं ना इश्क में, तो अल्लाह की मशीयत, उसकी कुदरत गोया बंदे को पुकार के कहती है आजमाइशें बड़ी सख्त हैं, इम्तिहान बड़े सख्त हैं। इंसान अर्ज करता है मौला कैसी आजमाइशें हैं, अल्लाह फरमाता है आजमाइशें बड़ी सख्त हैं। इश्क में इम्तिहान ऐसे होते हैं, कभी यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाता है, ये इश्क का इम्तिहान है। कभी यूसुफ बनाकर याकूब से जुदा कर दिया जाता है, ये इश्क का इम्तिहान है। कभी याकूब बन के आंसू बहाने पड़ते हैं, ये इश्क का इम्तिहान है। लेकिन करबला में हुसैन ने कह दिया ऐ मौला, एक यूसुफ याकूब ने दिया था, एक यूसुफ उनसे जुदा हुआ था, ऐ मौला मैं अपने सारे यूसुफ तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होंगे, सर कटाना पड़ेगा, या अल्लाह कटाने को तैयार हूँ। नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा, या अल्लाह सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमा दिया जब तू मेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो याद रख ले मैं भी तेरा खुदा कयामत तक के लिए तुझे वो इज्जत दूंगा कि तुझ जैसा कोई दुनिया में कयामत तक फिर आ नहीं पाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। बेशक बेशक। लोगों ने खुदाई के दावे कर दिए, लोगों ने नबूवत के दावे कर दिए। बताओ कोई है जो हुसैन बनने का दावा करता हो? ऐसे ऐसे लोग, नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह अना रब्बुकुमुल आला अपने आप को कहलवाता था, कहता था मेरे आगे सजदा करो मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। बेशक बेशक। मगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जब रुसवा करता है ना, तो जलील कर देता है। अल्लाह औकात दो लम्हों में, एक लम्हे में दिखा देता है, और अल्लाह ने दिखाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? 4। जोर से बोलो। 4 बादशाह दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी रूए जमीन, पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 बादशाह, जिसमें 2 मोमिन 2 काफिर, 2 ईमान वाले 2 गैर ईमान वाले, 2 मोमिन 2 काफिर। 2 मोमिन कौन है? मोमिन भी आला क्वालिटी के। पहले है जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर है। अल्लाह ने आपको सारी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई, सारी कायनात की सल्तनत से नवाजा। यहाँ तक कि हवा आपके हुक्म पर अमल करती थी, ताबे थी, आपके तख्त को उड़ा के लेके जाती थी। बेशक बेशक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी रूए जमीन पर हुकूमत। और दूसरे बादशाह का नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन दूसरे बादशाह जिन्होंने सारी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये 2 हैं मोमिन ईमान वाले, और 2 काफिर। उन काफिरों में 2 में कौन है? एक है नमरूद। नमरूद पूरी रूए जमीन पर, पूरी कायनात पे इसने हुकूमत की। और दूसरा है बख्ते नसर। बख्ते नसर वो बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये 2 बादशाह। लेकिन एक बादशाह कयामत से पहले 5वें बादशाह ऐसे होंगे, वो खलीफा होंगे, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे। कयामत से पहले एक और ऐसे होंगे, वो कौन होंगे? वो मेरे मौला हुसैन की नस्ल से जनाबे हजरत इमाम मेहदी होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। तो नमरूद जैसा ताकतवर बात। अच्छा, हर इंसान को हिसाब देना, फिर जन्नत दोज़ख के फैसले हो जाएंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। जन्नत और दोज़ख, जन्नत और जहन्नम दोनों की आपस में गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। जहन्नम की जन्नत से गुफ्तगू होगी। जन्नत कहेगी ए दोज़ख तू बता तेरे अंदर कौन कौन आया। जब जन्नत ये सवाल करेगी ए जहन्नम बता तेरे अंदर कौन कौन आया, तो जहन्नम कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, कारून जैसे बादशाह मेरे अंदर बड़े बड़े मालदार आ गए। जहन्नम बताएगी मेरे अंदर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कबीर, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े खजानों वाले आ गए।
जन्नत से सवाल किया जाएगा, जहन्नम कहेगी ये जन्नत तू बता तेरे अंदर कौन आया। तो जन्नत के अंदर यूं तो बहुत होंगे जिनके हवाले दिए जा सकते हैं, मगर अल्लाह का हुक्म होगा जन्नत। अब जवाब जरा इस अंदाज में देना है कि जहन्नम भी तेरी किस्मत पे नाश करने लगे। ऐ जन्नती से दोज़ख को बता दे, अल्लाह का हुक्म होता जन्नत तू बता दे। तू अपने बादशाहों का जिक्र न करना, मालदारों का जिक्र न करना, बस तू इतना बता दे वही काफी हो जाएगा। जन्नत ने बता दिया, ऐ जहन्नम सुन ले, मेरे अंदर नबी का नवासा, जन्नती जवानों का सरदार इमाम हुसैन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बड़े बड़े बादशाह दुनिया में हुए, बड़े बड़े ताकतवर हुए, बड़े बड़े, लेकिन हुसैन बनने का दावा किसी ने नहीं किया, क्योंकि हुसैन बनना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अलगरज ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा यजीद के दरबार में। अब यजीद ने जब सरे हुसैन यजीद के सामने रखा गया तो यजीद ने बगावत के डर से कि लोग बागी ना हो जाएं, इसने वहां पर कहा कि इब्ने जियाद ने ये बुरा किया, मैंने उसे कत्ल करने को नहीं कहा था, लेकिन उसने हुसैन को कत्ल कर दिया। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने जितनी तारीख पढ़ी मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को इस यजीद ने खत लिखा था, उस खत का उन्वान ये था, जब इसको बुलाया गया था कूफा के लिए तो उस खत में लिखा था कि ए इब्ने जियाद, जो गवर्नर इस वक्त कूफा के हैं वो नर्म हैं, इमाम मुस्लिम कूफा में आ गए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा तू चला जा, तू जा कूफे के अंदर, तू लोगों से सख्ती का मामला कर, तू लोगों से यजीद की बैत ले, हुसैन आए तो उनसे भी बैत ले, बैत करें तो ठीक है, बैत ना करें तो उन्हें कत्ल कर दे। मेरे अजीजों, ये यजीद फिर अब नौटंकी और ये दिखावा और बहाना कर रहा था कि मैंने इब्ने जियाद को सिर्फ बैत के लिए कहा था, बैत या तो बैत ले ले या मेरे पास गिरफ्तार करके ले आ, मैंने ये नहीं कहा था कि कत्ल कर दे। अलगरज ये मस्जिद कूफा के अंदर लोगों के सामने कहता है कि हुसैन अगर बैत कर लेते तो ये सब न होता। हुसैन ने बैत न की, लेकिन मुझे हुसैन की शहादत का अफसोस है, हुसैन के मरने का अफसोस है। कहने लगा मैं ये नहीं चाहता था हरगिज कि हुसैन को कत्ल किया जाए, लेकिन हजरत आबिद बीमार, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद थे मस्जिद के अंदर। आपने फरमाया, ये कहने लगा मुझे तुमसे हमदर्दी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तुझे हमसे हमदर्दी है, चल हमें जरा बोलने का मौका तो दे। खुतबा दिया आबिद बीमार ने, खुतबा दिया हजरत सज्जाद ने, खुतबा दिया मेरे आका हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ यजीद, हमें करबला के अंदर तेरी फौजों ने आकर घेरा, तू कहता है मैं नहीं चाहता था कि हुसैन को कत्ल किया जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो जोशीला खुतबा दिया, आपने फरमाया तेरी नीयत साफ नहीं थी, तेरी नीयत में खोट थी, तूने जुल्म किया है तो किस पर किया है? नवासे रसूल पर जुल्म किया है, तूने ज़ियादती की है तो किस पर की है? मुस्तफा के खानदान पर ज़ियादती की है। अभी मेरे मौला सज्जाद ये खुतबा दे रहे थे, यजीद घबरा गया, इसे लगा ऐसा ना हो सज्जाद का खुतबा सुनकर लोग बागी ना हो जाए, मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाए, बगावत न हो जाए। इसने मुअज्जिन को इशारा किया, मुअज्जिन ने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। जब अजान पढ़ना शुरू किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा रोक दिया, लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जैसे ये लफ्ज आया नामे मुस्तफा अजान के अंदर आया, मेरे मौला सज्जाद बेसाख्ता पुकार के कहने लगे, ओ यजीद ये बता दे ये जो अजान में नाम आ रहा है ये हमारे नाना का है या तेरे नाना का नाम है? यजीद बता दे ये जो अजान में नाम है ये हमारे नाना का, तूने इसी आका के नवासे को शहीद किया है, इस नाम को तू अजान से नहीं निकाल सकता, इस नाम को तू नमाजों से नहीं निकाल सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो दमदार खुतबा था, यजीद का तख्त हिल गया। अलगरज इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी तकलीफें, बड़े दर्द